अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ सिस्टम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने एबीओ सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एंटीजन मौजूद होती है, एंटीबॉडी उसके अपोजिट वाली मौजूद होती है। यानी अगर हम कहें कि किसी एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगी और एंटीबॉडी बी होगी। यानी एंटीजन डिसाइड करती है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट होगी तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर ए बी होगी तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो इस सिस्टम को हम एबीओ सिस्टम कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग blood from one person to other person circulatory system। लेकिन ये सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी लाइफ सेविंग इन सम सिचुएशंस, जैसे कि एक्सीडेंट्स में सीवियर इंजरीज हो जाती हैं उनमें, या बीमारियां हो, जैसे हमने पढ़ा था थैलेसीमिया में, एनीमिया में और ल्यूकीमिया में ब्लड जो है वो रेगुलरली उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये लाइफ सेविंग जो है वो प्रोसेस है। पीपल सफरिंग फ्रॉम these different diseases may require frequent blood transfusions. Transfusion of blood is done after confirming that no agglutination यानी खून जो है वो जमना न शुरू कर दे, क्लम्प्स ना बन जाएं सेल्स के, रिजल्ट इन द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट। इसके लिए ब्लड को, डोनर के ब्लड को रिसिपिएंट के ब्लड के साथ क्रॉस मैच करवाया जाता है। फॉर कंपैटिबिलिटी, क्योंकि अगर ये क्लम्प्स होंगे, द क्लम्प सेल्स cannot pass through capillaries. Antibodies of recipient bloods may destroy the corresponding antigen containing red blood cells of donor or antibodies of donor blood। यानी अगर ये मैच नहीं करेंगे, क्रॉस मैच करते हैं फॉर कंपैटिबिलिटी के, ताकि ये ब्लड जो है, जो एंटीजन डोनर के ब्लड में है वही एंटीजन रेसिपिएंट के ब्लड में हो, तो ही ये सिस्टम जो है, ये ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है ये सही तरह से काम कर सकता है। वरना अगर डोनर और रेसिपिएंट के एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ डिफरेंट होंगी तो वो ब्लड सेल्स को जो है वो रप्चर कर देगी और क्लम्प्स बनेंगे, जिसकी वजह से वो कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो जो है वो सही तरह से नहीं होगा और फिर पेशेंट को बजाय फ़ायदा के नुकसान होगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन्स होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सल, ये डोनर इनको कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। क्योंकि इनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती तो ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं
इसी तरह ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं, क्योंकि दे कैन रिसीव ट्रांसफ्यूजन्स फ्रॉम द डोनर ऑफ ए ब्लड ग्रुप वाले भी और बी ग्रुप वाले भी, क्योंकि इनके ऊपर दोनों तरह की एंटीजेंस मौजूद होती हैं। तो ब्लड ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।